नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निशुल्क टैबलेट वितरण योजना। ऐसे उत्तर प्रदेश के लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन आज भी प्रदेश में ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डिजी शक्ति पोर्टल पर ई-केवाईसी करने के बाद भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको टैबलेट योजना का लाभ कब मिलेगा। साथियों, बिल्कुल अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 आध 2 महीने वेट करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय संस्थान में लगातार जो है टैबलेट वितरण हो रहा है। सवाल ये हो सकता है कि आपके जो भी जिस आप यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ते होंगे, अगर आपने ई-केवाईसी बहुत पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन कॉलेज ही आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज संस्थान ही आपका लेट ही आपकी ई-केवाईसी की लिस्ट शासन को अगर भेजा होगा, तो एक बहुत बड़ा ये भी कारण हो सकता है कि इसमें आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो सकता है। समय से अगर भेज दिए होंगे तो अब तक आपको टैबलेट योजना का लाभ मिल गया होता। लेकिन साथियों, एक और बात इसमें बताऊंगा कि अगर आप नए सत्र 2025-26 में प्रवेश लिए हैं, अगर आप आईटीआई करते हो, आप बीटेक करते हो, पॉलिटेक्निक करते हो, या बीए, एमए, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम कुछ भी करते हो जिन कोर्सेज में हैं, तो निश्चित ही आज या कल आपको निःशुल्क टैबलेट योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलता है जिन्होंने डिजी शक्ति पोर्टल पर जाकर अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो नए सत्र में प्रवेश लिए हैं उनके नए सत्र में जो भी प्रवेश लिए हैं उनका डाटा जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और संस्थान द्वारा किस पर अपलोड किया जा रहा है भाई? डिजी शक्ति पोर्टल पर सारा अपलोड किया जा रहा है। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? ई-केवाईसी करना होता है। साथियों, ध्यान रखना। अब कॉलेज क्या करते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और संस्थान क्या गलती करते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को गलती की वजह से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। क्या क्या गलती कर रहे हैं हम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने भी इसको अपने जो कॉलेज में आईडी पासवर्ड है हम लोगों के पास, तो हम इसकी जानकारी थोड़ी बहुत है हमारी कि क्या क्या गलती करेंगे जिससे आप उस लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। क्या है पहली गलती? हो सकता है कि जो कॉलेज, जो आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट नंबर, अगर इसमें से एक भी मीनिंग की अगर त्रुटि कर दिया, इनरोलमेंट नंबर अगर गलत अगर डाल दिया गलती से, क्योंकि टाइप ही करना होता है एक्सेल पे सारी चीज़ें, और अगर टाइप में इनरोलमेंट नंबर अगर गलत हो गया तो जब आगे चलकर ई-केवाईसी अगर आप करने जाएंगे तो लिख देगा इनरोलमेंट नंबर रॉन्ग, गलत। अब भाई आप करते रहो, नहीं हो पाएगा। या अगर जेंडर ही चेंज हो गया, अगर हो सकता है आप पुरुष हैं, आपके जगह पर एफ डालने की जगह पर एम डाल दिए और एम डालने की जगह पर एफ डाल दिए, यानी मेल और फीमेल में अगर अंतर कर दिए, तो भी आपके आगे चलकर ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ जैसे मान के चलिए 5/7/2010 आपका जन्म तिथि है, और 7-5 पहले कर दिए और 2010 उसी तरह से कर दिए, इसमें भी थोड़ी सी त्रुटि होगी तो भी नहीं हो पाएगा। एक और बहुत बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ, हाई स्कूल पे जो नाम है ज्यों का त्यों उसी तरह से आपके आधार कार्ड पे भी ज्यों का त्यों होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए। नाम में किसी प्रकार की अगर मिस मैच हुआ तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी से भी आप सावधानी रखेंगे कि सारा नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम में अगर हो सकता है आधार कार्ड पे थोड़ा बहुत अगर नाम में चेंजिंग हो गया हो, हाई स्कूल में कुछ और है, तो उसको अभी सही करा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर ई-केवाईसी करते वक्त ये लगेगा। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ई-केवाईसी कराने के लिए 10-15 दिन बाद से आप सबका ई-केवाईसी भी हो जाएगा, और बहुत जल्द ही आपको भी स्मार्टफोन टैबलेट योजना का लाभ मिलेगा साथियों। लेकिन एक और बात मैं बताऊं कि जिनका डिजी शक्ति पोर्टल पर ब्लॉक बता रहा है, इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, फेल बता रहा है, क्या कारण है, जरूर अभी आप कमेंट करिएगा। क्योंकि अगर, और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थान में अगर टैबलेट योजना का अगर लिस्ट आ रही होगी, या आने वाली हो, या मिलने वाला होगा, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ताकि और का भला हो सके। चाहे एक उम्मीद जगे कि नहीं भाई, पड़ोसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्थान में मिल रहा है तो हो सकता है हमें भी मिलेगा, एक उम्मीद जगती है। तो भाई देखो जी, ई-केवाईसी तो सबको करना है, जो नए सत्र में प्रवेश करने वाले हैं उनको मिलेगा। और पहली बात है, डाटा अपलोड हो गया तो समझ लीजिए कि समस्या तो उत्पन्न होगी आगे चलकर। जब तक ई-केवाईसी नहीं होगी तब को इस योजना का लाभ भी आपको नहीं मिल पाएगा। पुराने अभ्यर्थियों को निश्चित चिंता नहीं करना है, जरूर ही मिलेगा आपको बहुत जल्द ही। और यहाँ देखिए, जैसे ही डाटा अपलोड होगा,
जैसे ही डाटा अपलोड होगा तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, लाभार्थियों का डाटा अपलोड, एडिट, प्रमोट किए जाने के पश्चात सत्यापन के लिए भी निर्धारित समय सारणी है। क्या है समय सारणी? पहली देखिए, पहला कार्यवाही परिवर्तित समय सारणी दिनांक प्रत्येक माह के। देखिए इसमें क्या है, संस्थान छात्र छात्राओं को डाटा अगर अपलोड करेंगी, अपलोड हो, एडिट, प्रमोट कब किया जा सकता है? 2 पखवाड़ा, 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है ना, तो पहला 1 से 5 तारीख के बीच करेंगे अपलोड, दूसरा पखवाड़ा में 16 से 20 के बीच होता है। उसके बाद भाई अपलोड तो हो गया डाटा, फिर उसके बाद वेरीफाई भी होता है। क्या होता है? संस्थानों द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो 6 से 8 के बीच में पहला 15 दिन में किया जाता है और दूसरा 15 दिन में 21 से 23 के बीच किया जाता है। उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड, सोसाइटी, काउंसिल, यूबीएससी द्वारा अप्रूव भी अब किया जाता है। तो कब किया जाएगा? 9 से 11 तक किया जाएगा और दूसरा पखवाड़ा में 24 से 26 तक। विभाग द्वारा अब डाटा लॉक कर दिया जाता है। ठीक, अब कोई बदलाव नहीं होगा। तो 12 से 14 तक होता है और 27 से 29 तक होता है। तो समझ लीजिएगा ये समय सारणी है, किसका है? अपलोड का, एडिट का, प्रमोट का होता है। ये डिजी शक्ति पोर्टल पर ये नोटिफिकेशन था, मैंने वहां से लेकर आया है। साथियों अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार का अगर आपको प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहा होगा तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि नए सत्र में जो भी प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनका डाटा डिजी शक्ति पर अपलोड हो रहा है। अब जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद उनको ई-केवाईसी के लिए बोला जाएगा। ई-केवाईसी आपको स्वयं से करना होता है, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है। एनरोलमेंट नंबर लगता है, मोबाइल नंबर लगता है और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जैसे ई-केवाईसी कंप्लीट होगा कुछ दिन बाद आपको निःशुल्क टैबलेट योजना का लाभ मिलेगा। साथियों पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन पर मैं वीडियो लगातार बनाता